ताउनी शैतान फितरत और अपने कामों का माहिर था। न जाने क्या क्या झांसे देकर इसने शीरान को फ्लीटी से मिला ही दिया। उस वक्त पाल और फ्लीटी अपने खेमे के सामने चमड़े के मुंह डाले बैठे थे। शीरान को देखकर दोनों खड़े हो गए। शीरान ने फ्लेटी को दिलचस्प निगाहों से देखा। फ्लेटी जैसे कदोकामत की औरतों से पसंद थी। गो वो औरतों की दुनिया का इंसान नहीं था, लेकिन बहरतौर अपनी एक पसंद जरूर रखता था और शहाबा इसकी पसंद का जीता जागता सबूत थी। बहरतौर इनका तारुफ हुआ। फ्लीटी ने बड़े पुरमोहब्बत अंदाज में शीरान को खुशामदीद कहा था। इसकी आंखों में अजीब सी हैरत थी जिसे शीरान बखूबी महसूस कर रहा था, और इसने मुस्कुराते हुए कह ही डाला, इस लंबू ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ें की थी और मैंने हस्बे मामूल यही सोचा था कि सब तारीफ़ें करने वाला हमेशा की तरह बकवास कर रहा है, लेकिन मुझे हैरत है कि इस बार हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी बातें दुरुस्त निकली। तुम बिलाशुबा एक पुरकशी शख्सियत की मालिक हो और मिस्टर पाल एक ज़हीन और संजीदा इंसान है। मुझे तुम दोनों से मिलकर बेहद खुशी हुई। और मुझे हैरत, फ्लीटी ने कहा। शीरान मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। क्यों, इसमें हैरत की बात क्या है? तुम्हारी शख्सियत, मैंने ऐसी उम्दा शख्सियत का मालिक कभी नहीं देखा। ओह, शीरान मुस्कुराकर रह गया। वैसे ताउनी से जानकर भी मुझे भी हैरत हुई कि तुम इन तमाम कैंपों को चलाते हो। ये कोई आसान काम तो नहीं होगा। शीरान इसकी बातों पर हंसने लगा। फ्लीटी ज़रा सी देर में शीरान से घुल मिल गई। दूसरी तरफ पाल ने ताउनी को बातों में लगा लिया था। वो उसे ऐसे ऐसे किस्से सुना रहा था कि ताउनी चंद लम्हात के लिए फ्लीटी को भूल गया। वैसे भी उसने महसूस कर लिया था कि शीरान फ्लीटी की जानिब मुतवज्जो हो चुका था। ऐसे में भला ताउनी की मजाल थी कि शेर का रास्ता काटे। चुनांचे इसने इस वक्त पाली से गुफ्तगू में घिरा रहना मुनासिब समझा था। चंद लम्हात के बाद फ्लीटी और शीरान उठ गए। ताउनी ने दिल महसूस कर इन दोनों की जानिब देखा और फिर मिस्टर पाल की जानिब मुतवज्जो हो गया, जो उसे अपने 11वें इश्क का किस्सा सुना रहा था। दूसरी तरफ शीरान फ्लीटी से कह रहा था, ठीक है बिलाशुबा, तुम काबिल मोहब्बत हो। मुझे पहले ही निगाह में तुम्हारी शख्सियत पसंद आई, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे जहन में खन्नास घुसा हुआ है। मैं दुनिया की हर औरत को खुद से कमतर समझता हूँ, सिवाय अपनी माँ की जो मर चुकी है। मुझे ये महसूस होता है जैसे मैं एक अजीम और बरतर शख्सियत हूँ और मेरी शख्सियत का अक्स जिस वजूद में सरायत करे उसे भी मेरी तरह बुलंद होना चाहिए। वो वजूद मुझे अभी तक नहीं मिल सका, और अगर मिला तो कह नहीं सकता कि उसे कबूल भी करूँगा या नहीं। मैं सोचता हूँ अगर किसी औरत के बदन से मेरी औलाद पैदा हो तो उसे शीरान की तरह ही शेरदिल होना चाहिए, लेकिन खाली शीरान के शेरदिल होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसकी शरीक हयात इसी कदर दिलेर और आला नस्ल की होनी चाहिए। क्या अब तक तुम औरत की रफाकत से महरूम रहे हो? नहीं, लेकिन जो औरत मेरी जज्बाती कैफियत से फ़ायदा उठा जाए उसे भी आखिर मौत का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मेरे लिए हमेशा शक व शुबहात का बायस बनी रहती है। फ्लीटी ने चौंकर से देखा। एक अजीब सा रंग इसके चेहरे पर आकर गुजर गया था। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक पैदा हुई थी। गालिबन शीरान को ये बात उसे सख्त नागवार गुजरी थी, लेकिन दूसरे लम्हे इसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। अनोखे आदमी हो, वाकई अनोखे, फ्लीटी ने कहा, और शीरान हंसने लगा। मैं तुमसे दोस्ती का ख्वाह हूँ, क्या मुझे ये एजाज़ बख्शोगे? मेरा ख्याल है कि हम दोस्तों के अंदाज में मिल रहे हैं, शीरान ने कहा। नहीं, मैं इससे कुछ ज़्यादा ही चाहती हूँ। मसलन ये कि जब भी तुम इस कैंप में आओ तो मुझसे ज़रूर मिलो और मेरे साथ खाना भी खाओ, फ्लीटी ने कहा। तुम्हारे साथ? तुम तो यहाँ मेहमान हो, मैं खुद तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ। नहीं मिस्टर शीरान, आप कल शाम का खाना मेरे साथ मेरे खेमे में खाएं। अगर खाना आपका पसंदीदा ना हुआ तो वादा करती हूँ आपको आइंदा मजबूर नहीं करूँगी। शीरान हंसने लगा। फिर इसने फ्लीटी से वादा कर लिया। इसके रुखसत हो जाने के बाद पाल मानीखेज मुस्कुराहट होंठों पर लिए फ्लीटी के पास पहुंच गया, लेकिन फ्लीटी के चेहरे के तासुरात देखकर इसकी मुस्कुराहट काफूर हो गई। क्या बात है डेव फ्लीटी, क्या बात है? ओ कुछ नहीं पाल, अजीब सरफिर आदमी है, न जाने क्या समझता है खुद को। मुझे चैलेंज कर दिया इसने। क्या मतलब? पाल ने पूछा। इसने मेरी निस्वानियत को ठोकर मारी है पाल। हम लोग कुछ भी हो जाएं, लेकिन अपनी तज़हीक इस अंदाज में बर्दाश्त नहीं करते। वो पहाड़ी जानवर खुद को बहुत बुलंद और बरतर समझता है। मैं उसे सबक ज़रूर दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, पाल ने किसी कदर अफसरदा लहजे में कहा, लेकिन फ्लीटी ने इसके लहजे की तवज्जो नहीं दी। वो खामोशी रही। फिर पाल ने पूछा, तुम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा कब से करोगी? मैं उसे शीशे में उतारने के लिए मुझे वक्त चाहिए। वैसे बात ज़हननशीन कर लोगे, मुझे इससे शदीद नफरत है। इसलिए नहीं कि मुझे इसके बारे में कुछ हदायत मिली है, बल्कि ज़ाती तौर पर भी मैं उससे नफरत करने लगी हूँ। वो इंतहाई घिनौनी शख्सियत का मालिक है, ऐसा कि उसे कुत्ते की मौत मार दिया जाए। पाल के चेहरे से शक व शुबे धुल गए। इसकी आंखों में अजीब सी कैफियत नजर आने लगी।
फिर वो मुस्कुरा दिया। फ्लीटी को नाराज़ करना इस कमबख्त के हक में बुरा हुआ। वैसे फ्लीटी होशियार रहना होगा। यहाँ कैंपों में रहकर तुम्हें इसके बारे में मालूमात हो चुकी हैं। वो जिस टाइप का आदमी है इससे खौफ ही महसूस होता है। मुझे खौफ महसूस नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को सीधा करना जानती हूँ। तुम देखते रहो, बस मुझे कुछ वक्त दरकार होगा। फ्लीटी ये कहकर किसी सोच में डूब गई। दूसरी शाम जब सूर्य डूब रहा था, शीरान अपनी जीप में आता नजर आया तो तौनी इसके साथ नहीं था। तौनी को इसने दिन में मना कर दिया था कि वो फ्लीटी की तरफ रुख ना करे। वो उधर उस वक्त खैमे में फ्लीटी के अलावा कोई नहीं था। चुनांचे इसने शीरान का खुली बाहों से इस्तकबाल किया। शीरान इस वक्त कबायली लिबास में था और बेहद शानदार नजर आ रहा था। फ्लीटी उसे सहर तराज निगाहों से देखने लगी। मैं इस खैमे को इस काबिल नहीं पाती कि खुश दिली से तुम्हें खुशामदीद कह सकूं। ये बहुत तंग और गंदा, मगर जिसने मुझे बुलाया है वो खैमे जैसी तंग दिल और मैली कुचाली नहीं है, शीरान ने कहा। फ्लीटी दिलावेज अंदाज में हंसने लगी। तुम्हारे पास जीप मौजूद है, क्यों ना हम किसी पुरफजा मुकाम पर ये वक्त गुजारें, जैसी तुम्हारी मर्जी, शीरान ने कहा। फ्लीटी ने खैमे से कुछ सामान लिया और इसे पिछली सीटों पर रख दिया। फिर वो शीरान के साथ आ बैठी। शीरान ने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। फ्लीटी उसे गाइड कर रही थी। शीरान न जाने किस मूड में था कि इसकी ख्वाहिश की तकमील करता चला जा रहा था। इसके बाद वो दोनों एक इंतहाई हसीन और पुरफजा मुकाम पर पहुंच गए। वहाँ एक बड़ी झील थी और झील के किनारे दरख्त लगे हुए थे। बेहद खूबसूरत मंजर था। सूरज गुरूब हो गया था, लेकिन फ़ज़ा में अब भी हल्का हल्का उजाला फैला हुआ था। इस उजाले में झील के किनारे फैला हुआ सब्ज़ा बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। शीरान ने जूते उतारे और सब्ज़े पर दराज हो गया। फ्लीटी के नज़दीक आ बैठी। दराज कामत और खूबसूरत खदोखाल के मालिक की लड़की शीरान को वाकई मुतासिर कर रही थी। बहुत अरसे बाद इसे नहर वादी की शाहबा नजर आई थी, जिसे इसने अपने हाथों से हलाक कर दिया था। हालांकि वो इसके लिए बड़े ख़तरात मोल लेकर नहर वादी जाया करता था। वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा। फ्लीटी निचला होंठ दांतों में दबाए कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? शीरान ने पूछा। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। न जाने तुम्हारी ज़िंदगी किस तरह गुजरी है। शीरान, न जाने तुम्हारा पस मंज़र क्या है, लेकिन सामने जो कुछ भी है इतना अजीब है कि पस मंज़र में चला गया है। ओह, मैं कभी गुजरे वक्त को याद नहीं करता। गुजरा हुआ वक्त बाज़-औक़ात झुंझलाहट तारी कर देता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हाल को देखने वाले मेरे ख्याल में ज़्यादा खुशहाल रहते हैं, फ्लीटी ने कहा। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ शीरान? ये पाल तुम्हारा कौन है? शीरान ने पूछा। बस दोस्त है। तुम कहाँ से आई हो? डेनमार्क से, फ्लीटी ने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की पेशकश कर सकता हूँ। तुमने मुझे मुतासिर किया है। अगर तुम मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हारे सारे मसाइल दूर कर दूँगा। क्या वाकई? फ्लीटी ने उसे दिलकश अंदाज में देखते हुए पूछा। क्या ये इख्तियारात तुम्हारे पास हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है, कैंपों में मार्लिनो का नाम सुनाई देता है। क्या मार्लिनो तुम्हें इसकी इजाज़त देगा कि तुम मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लो? फ्लीटी ने पूछा। वो मार्लिनो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ग्रेट। मैं अगर दिल से इसकी कदर न करता तो इसके लिए ये सारी मुसीबतें मोल न लेता। वो दोस्तों का दोस्त है, दोस्ती निभाना जानता है। मुझे इसने बहुत कुछ दिया है और मैं इसके दिए हुए को बड़ी खुश उसलूबी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे मुकम्मल आज़ादी है। बस यूँ समझो कि मैं अपनी पसंद से इन जगहों पर मार्लिनो का नाम रोशन किए हुए हूँ, चूँकि वो यही चाहता है। फ्लीटी इस दौरान उसे पुरतजस्सुस निगाहों से देख रही थी। शीरान ने इसकी आंखों से आंखें मिलाई तो इन आंखों में तजस्सुस के बजाय मोहब्बत उभर आई और फ्लीटी के होंठों पर फिर वही दिलावेज मुस्कुराहट फैल गई जो दिलों को मोह लेने की कुदरत रखती थी। मुझे यकीन है तुम ऐसे ही लगते हो। मौसीकी से दिलचस्पी है तुम्हें? नहीं, मैं फजूल बातों से हमेशा परहेज़ करता हूँ। मौसीकी नाजुक अंदाम लोगों की होती है, मुझे तो गोलियों के धमाके पसंद हैं। फ्लीटी ने हल्का सा कहका लगाया और बोली, तब मैं तुम्हें खाना पेश करती हूँ। देखो, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, फ्लीटी ने कहा और जीप के पिछले हिस्से से सामान उठा लाई। दरहकीकत इसने जो कुछ किया था बहुत उम्दा था। न जाने ये मुहारत इसमें थी या इसने ये सारा इंतज़ाम बाहर से किया था। बहरहाल शीरान ने इसके बनाए हुए खाने बेहद पसंद किए। शीरान को ये माहौल बहुत खुशगवार लग रहा था। बहुत अरसे बाद वो अपनी ज़िंदगी की हंगामा आराइयों से निकलकर ऐसे पुरस्कून माहौल में बैठा था। और तब्दीली हमेशा इंसान पर खुशगवार असर डालती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खाने से फारिग होकर वो घास पर दराज हो गया। फ्लीटी सामान उठा रही थी। दफतन शीरान को महसूस हुआ कि जैसे फ्लीटी अपनी जगह से बुलंद हो गई हो या सामने रखे हुए बर्तन फ़ज़ा में आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हों। इसने चौंक कर घास पर दोनों हाथ टिकाए और उठ बैठा। इसने आंखें बंद की और गर्दन झटकने लगा। एक अजीब सा सुरूर इसके रगों पे में उतर रहा था। दिमाग मायूसा होता जा रहा था। बैठने के बाद इसने महसूस किया कि ना तो फ्लीटी हवा में बुलंद हुई है
और ना ही बर्तन, बल्कि फ्लीटी बर्तन उठाकर इन्हें पैक कर रही है। इसने तमाम सामान वापस जीप में रख लिया। शीरान अकब से उसे देख रहा था। शहाबत तो कुछ ना थी इसके मुकाबले में। बिलाशुबा वो एक पहाड़ी औरत थी, लेकिन फ्लीटी के नकूश शीरान को पागल कर देने के लिए काफ़ी थे। इसके ज़हन में एक अजीब सा जज्बा परवरिश पाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हाथ पांव पूरे तौर पर बेजान नहीं थे, बल्कि इनमें हल्का सा बोझ महसूस हो रहा था। पूरा बदन इसी कैफियत के शिकार था, लेकिन इसकी ये कैफियत नाखुशगवार नहीं थी। जब फ्लीटी बर्तन रखकर पलटी तो शीरान इससे चंद कदम के फासले पर मौजूद था। फ्लीटी एकदम रुक गई। अरे शीरान, इतनी आहिस्तगी से वो चौंक कर बोली, तू शहाबा है? वो बड़बड़ाया, नहीं मैं तो फ्लीटी हूँ। कौन फ्लीटी? मैं किसी फ्लीटी को नहीं जानता, बस तू दिलकश है। इधर आओ मेरे करीब। फ्लीटी ने फातिना निगाहों से देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके नज़दीक आ गई। शीरान न जाने क्या सोच रहा था। शायद उसे नहरवादी की हंगामा खेजियाँ याद आ रही थी। इसे वो औरत याद आ रही थी जो एक गंदे इलाके में फाहिशाओं के अड्डे पर मौजूद थी। शीरान के हाथ आहिस्ता आहिस्ता फ्लीटी की जानिब बढ़ने लगे। शीरान के होश हवास दुरुस्त नहीं थे। न जाने इसका जहन कहाँ कहाँ भटक रहा था। इसे अपने हाथ पैरों पर काबू नहीं था। इसका जहन, उसका दिल इसके बस में नहीं था। इसका जहन हवा में उड़ता रहा। इसके कानों में फ्लीटी की आवाज़ें गूंजती रही और फिर शायद वो सो गया। नहायत गहरी और पुरसकून नींद। न जाने कितनी देर बाद इसकी आंखें खुली तो इसने खुद को उस झील के किनारे न पाया जहाँ वो होशो हवास से बेगाना हुआ था। वसी कमरा था जो आला किस्म के फर्नीचर और आरायशी सामान से भरा हुआ था। वो एक मुसहरी पर दराज था और इससे कुछ फासले पर नारंगी रंग की खूबसूरत लिबादे में, जिस पर स्याह रंग की तितलियाँ कड़ी हुई थी, फ्लीटी एक आराम कुर्सी पर नींदराज थी। लिबादे का स्टाइल बहुत अजीब था। फ्लीटी का सरापा इसमें क़यामत खेज लग रहा था। शीरान आंखें खोले इसे देखता रहा। चंद लम्हात में इसके हवास वापिस आ गए और वो अंदर ही अंदर चौंक पड़ा। उसे गुजरे हुए लम्हात याद आ गए थे। वो खाना और इसके साथ के दीगर लवाजमंद नशावर थे। इसमें कोई ऐसा नशा शामिल कर दिया गया था जो शीरान जैसे ताकतवर आदमी को भी हजम न हो सका और वो बेहोश हो गया। लेकिन मकसद? शीरान के ज़हन में बिजली सी कौंधी। ऐसा क्यों किया गया? अगर पहाड़ों की दुनिया का शीरान आज तक वही बर्करो पहाड़ी होता तो फौरी तौर पर उठता और फ्लीटी पर झपट पड़ता। जिस तरह भी मुमकिन होता, इससे मालूम करता कि इस हरकत का मकसद क्या है। लेकिन जदीद तहजीब ने इसे होशो हवास दिए थे। इसके अंदर सोचने समझने की कुव्वतें बेदार हो चुकी थी। अंधे इक़दामात का वो अब भी कायल था, लेकिन ये तमाम एहसासात मसलियतों के लिबादों में लिपटे हुए थे। बस इन लिबादों को दो झटके दिए जाए तो वहशी शीरान फिर से सामने आन खड़ा होता। चुनांचे अपनी जगह लेटे लेटे वो इस माहौल पर गौर करता रहा और पूरे कमरे का जायज़ा ले लिया। बहुत ही नफीस जगह थी और फ्लीटी वो नज़र नहीं आ रही थी जिसने खेमे में देखी थी। ये सब कुछ इस बात का इजहार था कि फ्लीटी कैंप में सिर्फ शीरान के लिए गई थी और ये शीरान के खिलाफ कोई साजिश थी। तुम जाग गए हो? वो गुर्राई हुई आवाज़ में बोली। आंखें खोलो। क्या वक्त हुआ है? शीरान ने लापरवाही से करवट बदलते हुए कहा। बस आखिरी वक्त तसव्वुर कर लो। फ्लीटी के लहजे में जहर भरा हुआ था। तब आंखें खोलने से क्या फ़ायदा? शीरान ने मुस्कुराकर कहा और आंखों पर हाथ रख लिया। फ्लीटी झल्लाए हुए अंदाज में इसके करीब पहुंच गई। इसने शीरान के सिराने पहुंचकर कहा, आंखें खोलो और बैठ जाओ। शीरान ने एक बार फिर आंखें खोली तो देखा फ्लीटी के चेहरे पर सफाकी थी। क्या चाहती हो? इसने मज़ाक़ा खेज लहजे में पूछा। तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। वो तल्ख अंदाज में मुस्कुराई। तो इसके लिए मेरा उठना क्यों ज़रूरी है? उठो पहाड़ों के शहजादे, उठकर बैठ जाओ। मैं ज़रा तुम्हारा हुलिया देख लूँ, तुम्हें देख लूँ और ये जान लूँ कि तुम किस कदर बुलंद हस्ती के मालिक हो। और तुम्हें यह भी बता दूँ कि तुम्हारी बुलंदियाँ अब मेरे कदमों में सरनगू हो गई हैं। शीरान के बदन को एक झटका सा लगा। एक लम्हे के लिए उसका जहन तबकर आग हो गया, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि ठंडे दिल से काम लेगा। इसने कोहनियाँ टिकाई और उठ बैठा। फ्लीटी से चंद कदम दूर एक घूमने वाली कुर्सी पर जा बैठी। वो शीरान को अजीब निगाहों से देख रही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं किस तरह तुम्हारे कदमों में सरनगू हो गया? तुम खुद को दुनिया के अजीम तरीन मर्दों में शुमार करते थे, हैं? फ्लीटी ने पूछा। अब भी करता हूँ, शीरान ने गोया तस्हीह की। लेकिन अब क्या तुम एक आम मर्द की तरह मेरे सामने खम नहीं हो गए? ओह, मुझे एहसास हो रहा ऐसा हुआ, लेकिन इसके तुम्हें जो जतन करना पड़े वो तुम जानती हो। शीरान ने जवाब दिया और एक लम्हे के लिए इसका दिल शिद्दत से धड़क उठा था। झील के किनारे के कुछ वाक़यात उसे याद आ गए। बदन की तब्दीलियाँ भी महसूस हुई और इससे एहसास हुआ कि वो इस लड़की के हाथों धोखा खा चुका है और यही धोखा वो ज़िंदगी में कभी नहीं खाना चाहता था। उसने कीनतुज़ निगाहों से फ्लीटी को देखा, लेकिन फिर दूसरे लम्हे खुद को संभाल लिया। तो तुम अब
इसकी दाद चाहती हो? वो मुस्कुराकर बोला।